नमस्कार, नेशनल न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सोनिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टाइम। इस वक्त मीरा रोड के काशी गांव जरीमरी तालाब में के इधर यहाँ पे उपस्थित हूँ। यहाँ पे लगभग 2500-3000 साल से यहाँ पे छठ पूजा मनाया जाता था, लेकिन 2 साल से यहाँ पे कोरोना की वजह से छठ पूजा यहाँ पे नहीं मनाया जाता है। आप देखिए, कल छठ पूजा है और हर साल पिछले साल कितनी रंगारंग यहाँ पे कितनी तैयारियाँ, कितनी अच्छी तरह से लाइटें, सजावटिंग, स्टेज, कितने अच्छी तरह से यहाँ पे तैयारियाँ किए जाते थे हर साल। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से यहाँ पे कुछ भी तैयारी नहीं है। यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं। देखिए किस तरह से सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है। यहाँ की हर साल छठ पूजा होता है, लेकिन यहाँ पे इस साल महानगर पालिका की तरफ से रूल्स आया हुआ है और यहाँ पे कुछ शर्तों के हिसाब से यहाँ पे छठ पूजा मनाया जाएगा। और कुछ शर्त वो है कि यहाँ पे कृत्रिम तालाब बना करके खुद अपने एरिया में, अपनी सोसाइटी में, अपने गली में, अपने घर में छत के ऊपर या कृत्रिम तालाब बनाकर गार्डन में आप छठ पूजा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तालाब पर नहीं आना है, ऐसा महानगर पालिका का आदेश जारी हुआ है। इसीलिए उसी को नियम को पालन करते हुए यहाँ पे देखिए किस तरह से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तालाब नहीं, इस समय हर साल कितना जगमग रहता था, लाइट व्यवस्था पूरा अच्छे ढंग से यहाँ पे किया जाता था। और यहाँ पे इस साल कोरोना के चलते यहाँ पर छठ पूजा नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, मैं आपको वो तस्वीरें यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ के जो छठ पूजा करवाते हैं उनसे भी मैं काशी गांव में उपस्थित हूँ, नीतेश सिंह के ऑफिस में, जो कि अभी कल सामने छठ पूजा है। उसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और उसी सिलसिले में मैं बातचीत करूँगा। तो यहाँ पे पिछले कई वर्षों से यहाँ पे छठ पूजा होते चले आ रहा है, लेकिन 2 सालों से कोरोना के चलते यहाँ पर छठ पूजा इस तालाब पर नहीं हो पा रहा है। तो अभी राज्य सरकार ने यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया है कि आप कृत्रिम तालाब बना करके छठ पूजा कर सकते हैं, अपने सोसाइटी में कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जो छठ पूजा के संचालक नीतेश सिंह जी हैं, तो सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं नीतेश सिंह बिहार प्रदेश नागरिक मंडल का सचिव हूँ और विगत 25-30 वर्षों से हम लोग इस तालाब पे छठ मना रहे हैं। और आपको ज्ञात होगा कि काशी मीरा जो ये क्षेत्र है, यहाँ उत्तर भारतीयों का घर है। बहुत तादाद में यहाँ लोग रहते हैं और छठ पूजा जो है हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है। तो हम बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ हर साल इस कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। आप सभी का सहयोग और स्थानीय जनता हो गया या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग भी हैं, उनका भी सहयोग मिलते आ रहा है और बड़े उत्साहपूर्वक तरीके से मनाया जाता था। लेकिन कोरोना के चलते इस कार्यक्रम को 2 सालों से नहीं मनाया जा रहा है। लोगों में काफ़ी नाराज़गी है क्योंकि सरकार हर चीज़ को खोल दिया है, लेकिन छठ पूजा का परमिशन नहीं दिया गया। इसके उत्तर भारतीय जो मूलतः यहाँ पे जो उत्तर भारतीय समाज रहती है, उन्होंने काफ़ी उन लोगों में आक्रोश है और उनके कहीं ना कहीं उनके जो आत्मा है उसको ठेस पहुँचा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरकार से मैं गुहार भी लगाया था आपके चैनल के माध्यम से। बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया तो हम काफ़ी दुखी हैं। और हमारा समाज जो उत्तर भारतीय समाज जो यहाँ इतनी संख्या में है, वो सब भी दुखी रूप से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। छठ पूजा तो रुक नहीं सकता है, ऐसी परंपरा है। हम कैसे भी इसको अपने छतों के ऊपर, टेरिस के ऊपर, छोटे छोटे सोसाइटियों में ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं। 4 जगह पे कृत्रिम तालाब बनाया गया है जिसमें काशी मीरा को नहीं लिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सुभाष चंद्र बोस मैदान भाईंदर में, नवघर एसएन कॉलेज के सामने भाईंदर, शिवार गार्डन के पीछे मीरा रोड, जागर्स पार्क मीरा रोड, 4 जगह पर बीएमसी जो है ये कृत्रिम तालाब बना रही है। जहाँ के काशी मीरा में इतनी तादाद में उत्तर भारतीय हैं
बिहारी समाज के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बाकी बहुत सारे और राज्य हैं जो भी ये लोग ये छठ पूजा करते हैं। आपको तो ज्ञात होगा कि अभी ये देश की पूजा नहीं रह गई, विदेशों में भी छठ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ भी छठ मनाने की परंपरा चलते आ रही है। लेकिन यहाँ जो परमिशन नहीं दिया गया, यहाँ कृत्रिम तालाब भी नहीं बना है, इससे हमारा जो समाज है, उत्तर भारतीय समाज है, वो काफ़ी दुखी है और चिंतित है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये पूजा जो है बहुत आस्था के साथ लोग मनाते हैं। हमारी संस्कृति और परंपरा रही है, हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं छठ पूजा को, और आगे भी इसी तरह से संचालित हो। मैं आप सभी को छठ पूजा की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आपके चैनल को भी ढेर सारा बधाई देता हूँ कि आप हमारी बात हमेशा समय समय पर उठाते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने 4 जगह कृत्रिम तालाब बना के दे रही है छठ पूजा के लिए। तो 5वां जगह जो काशी मीरा होना चाहिए, जो उत्तर भारतीय बेल्ट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे संख्या में उत्तर भारतीय रहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पूरे मीरा भाईंदर में सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होती है, और इसी एरिए को छोड़ दिया गया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने यहाँ के लिए कृत्रिम तालाब का व्यवस्था नहीं किया है। ऐसा डबल राजनीति क्यों किया जा रहा है? जबकि यहाँ पे काशी मीरा में महापौर का क्षेत्र है, ये महापौर भी वहाँ पे महानगर पालिका में बैठती हैं, उनको भी पता होगा कि 4 जगह पे कृत्रिम तालाब बना दिया जा रहा है। तो लेकिन यहाँ 5वां जगह यहाँ पे काशी मीरा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? और यहाँ पे 4 नगर सेवक हैं, तो वो बोले कि अभी तक शांत क्यों बैठे? यहाँ की जनता नाराज़ है। मैं देखा खुद वहाँ पे तालाब में गया था, वहाँ पे औरतें गेट के से वॉचमैन से बात करके चली जा रही हैं और नाराज़ होकर चली जा रही हैं कि बताइए हम लोग इस बार छठ पूजा कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। कुछ यहाँ पे गाइडलाइन अभी राज्य सरकार से तो आया हुआ है कि कृत्रिम तालाब बना करके आप छठ पूजा कर सकते हैं, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आया है। और गाइडलाइन आया है तो डबल राजनीति किया जा रहा है। काशी मीरा के लिए अलग राजनीति है और मीरा भाईंदर के लिए अलग है। ऐसा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? आपको मालूम होगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले जो यहाँ के कमिश्नर हैं उनसे को भी मैंने लेटर दिया, महापौर को भी लेटर दिया। आपको ये लेटर मैं दिखाना चाहूँगा। ये बिहार प्रदेश नागरिक मंडल का लेटर है। आपको जो मीरा भाईंदर में जो संस्थाएं काम करती है, संस्कार सेवा समिति है, उनका भी लेटर था। ये जलधारा करके एक संस्था है, उनका भी लेटर मेरे पास है। आपको सूर्य नारायण सेवा संस्था है, उनका भी लेटर मेरे पास है। तो ये सारे जितनी संस्थाएं हैं उन सब का लेटर मैंने लेके कमिश्नर और महापौर से मिला था और मैंने गुहार लगाया था। लेकिन ये काशी मीरा को कृत्रिम तालाब नहीं दिया गया। तो हो सकता है कहीं सरकार इसमें कुछ राजनीति करती हो, क्योंकि सरकार यहाँ किसकी है आप जान रहे हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग संस्कारी लोग हैं। सरकार को छोड़ दीजिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जब 4 जगहों पे आपके माध्यम से आप ही बता रहे हैं कि जब 4 जगहों पे व्यवस्था किया जा रहा है, तो काशी मीरा पट्टा क्यों छोड़ दिया जा रहा है? अब इसका जवाब तो हमारे यहाँ के स्थानीय नेता जो हैं या स्थानीय जनप्रतिनिधि है वही लोग दे सकते हैं। हमने अपने तरफ से बहुत प्रयास किया। हम देखिए, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं, हम लोग आस्था में विश्वास रखते हैं। हमने जो है गुहार लगाया, हमने अपना काम किया और हम उसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से छठ पूजा को मनाएंगे। हम कोई भी हल्ला हुल्ला नहीं चाहते, हम कोई राजनीति नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। तो इसमें हम राजनीति नहीं चाहते हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे भी है, लेकिन हमने अपने तरह से पूरा प्रयास किया। और मैं काशी मीरा परिसर के जितने भी जनता हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूजा आस्था के साथ में आप करिए, विश्वास के साथ में करिए। हो सकता है अभी नहीं मिला, अगले बार फिर से हम तालाब पे करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग इस साल इस पूजा को निर्वहन करेंगे। तो अच्छा ये बताइए, अभी यहाँ पे तालाब पे पूजा नहीं हो रहा है, तो पूजा अभी यहाँ पे जैसे मीनाक्षी नगर, मांडवी पाड़ा, ढस्कुल पाड़ा, मासाचा पाड़ा, इतने सारे एरिया लो, इतना बेल्ट है, तो उसमें अभी कहाँ पे तैयारी किया गया है? अभी कल ही छठ पूजा है और कहाँ तैयारी किया गया? अभी हमको मांडवी पारा हो गया, वहाँ से कुछ लोगों ने फ़ोन किया। ढचकुल पारा हो गया, वहाँ से कुछ लोगों ने फ़ोन किया। भिन्न भिन्न जगहों से लोग फ़ोन कर रहे हैं। हम लोग यही सलाह दे रहे हैं कि आप अपने सोसाइटी में
कुछ कुछ जगहों पर छोटा छोटा तालाब बना के या छोटा टॉब में पानी रख के या अपने छतों के टेरिस पे ऐसे छोटे छोटे जगहों पर करके आप पूजा करें, आस्था रखें, विश्वास रखें। अगले साल हम इसी जोश के साथ फिर से हाजिर होंगे। तो देखा आपने, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से कोई सुविधा नहीं है छठ पूजा के लिए, काशी मीरा के लिए। और यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं जो यहाँ पे छठ पूजा करवाते थे उनके भी तरफ से यहाँ पे ना के बराबर दिख रहा है। लेकिन अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने जगहों पर छठ पूजा करिए। तो फिर मिलेंगे अगले कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पिछले कई वर्षों से छठ पूजा काशी मीरा तालाब में मनाया जाता था और पिछले 2 साल से कोरोना के चलते यहाँ पे छठ पूजा का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है। और उसी सिलसिले को लेकर मैं बात करने वाला हूँ अभी प्रभाग क्रमांक 14 के नगर सेवक मीरा देवी जी से। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने 4 जगह पे कृत्रिम तालाब बना करके दे रही वहाँ पे छठ पूजा के लिए, तो काशी मीरा क्यों छोड़ दिया, उसी के सिलसिले में हम बात करेंगे। मैडम जी, सबसे पहले आप हमारे चैनल पे अपना मेरे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। मैं मीरा देवी यादव, नगर सेविका, प्रभाग क्रमांक 14। मैं सभी छठ व्रतियों से मैं तहे दिल से शुभकामना करती हूँ कि आज मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ। उत्तर भारतीय के नाते जो हमारा ये छठ पूजा का हमारे उत्तर भारतीयों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। हमारी भाइयों बहनों 3 दिन से व्रत का, कठिन व्रत का ये लोग अपना प्रोग्राम भी करते हैं, रहते भी हैं और अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा धूमधाम से हमेशा से माता रानी के सूर्योदय, विस्वत और उगते हुए दोनों समय वो लोग अर्घ देते हैं। लेकिन आज इस चीज का मुझे भी दुख है कि सारे जगह, चाहे कौन सा भी जगह होगा, चाहे आपका पकड़ लो महाराज छोड़ के हर राज्य में उनको छोड़ दिया गया है पूजा का। तो मेरा ऐसा कहना है कि राज्य सरकार से कि यहाँ भी देना चाहिए। हर एक प्रोग्राम हो रहा है, अभी दिवाली भी अच्छे धूमधाम से मनाए। हर एक पार्टी पक्ष विपक्ष सभी लोग अपने अपने स्थल से कार्यक्रम भी कर रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में अभी आपको भी पता रहेगा 21 तारीख को मोर्चा निकाला गया पानी के विषय में। तो पानी के विषय पर्सनल कोई नेता का पानी के विषय नहीं था, लेकिन उसमें भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता के ऊपर 105 लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ। और फिर ये मतलब पर्सनल कोई अपने लिए नहीं हम लोग कर रहे हैं। मैडम, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है छठ पूजा को लेकर के। तो छठ पूजा के लिए यहाँ पे काशी मीरा में उत्तर भारतीय के लिए काशी मीरा में कहाँ व्यवस्था किया गया है? महानगर पालिका यहाँ पे 4 जगह कृत्रिम तालाब बना के दे रहे, लेकिन काशी मीरा बेल्ट छोड़ दिया। तो उसके बारे में आप लोगों ने महानगर पालिका से अर्जी दिया या फिर लेटर दिए थे या पत्र व्यवहार किए थे? किस तरह से आपने प्रयास किया था? वही उदाहरण दे रही हूँ कि ये पर्सनल विषय नहीं था। हम लोग मोर्चा निकाले सबके पानी के लिए, एक उदाहरण मैंने दे रही हूँ। तो उसी आधार पर अभी हम लोग एक प्रोग्राम का भी, हम लोग को भी शौक है हर एक चीज के प्रोग्राम करने का, लेकिन वो मुद्दा के तहत में सोच रहे हैं कि वो प्रोग्राम अभी मीरा भाईंदर जो प्रशासन बोल रहे 4 जगह दिया, कृत्रिम तालाब दिया उसने कि वहाँ पकड़ा, तो काशी मीरा में क्यों नहीं दिया? तो वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि काशी मीरा, आप लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप यहाँ पे प्रभाग 14 के नगर सेवक हैं, तो वहाँ पे जब हो रहा था आपके जरिए यहाँ पे क्या प्रयास किया गया, यहाँ पे क्यों छोड़ दिया गया? इसमें छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ दिया गया वो तो मुझे नहीं पता। कल भी हमने BMC गए, हमारा मुलाकात में। आपने लेटर दिया था? लेटर नहीं दिए हैं। लेटर हमारे यहाँ के
बिहार के जो संस्था है, संस्था के माध्यम से हमारे सभी भाइयों ने जाके लेटर दिए हैं। लेटर महापौर से भी मिले, जाके दिए, लेटर दिया गया है। तो उसमें हमने लेटर नहीं दिया, लेकिन मैं ये मतलब दुखित की बात ये मुझे है कि हमारे एरिया में क्यों नहीं। इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए आया कि मीरा भाईंदर में सब जगह कृत्रिम तालाब बनाकर छठ पूजा किया जा रहा है, तो काशी मीरा क्यों छोड़ दिया गया? क्यों काशी मीरा के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है? ये तो आप प्रशासन से पूछ सकते हैं कि क्यों अन्याय किया। मीरा भाईंदर में तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कोई कोई काम ऐसा रहता है, राज्य सरकार कमिश्नर उनके ताबे में रहता है। कोई भी चीज अपने मनमानी कर रहा है, आपको भी शायद पता है। और अभी भी मैं बोल रही हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि आपको पता है अच्छी तरह से कि कमिश्नर प्रशासन इतना मतलब अपने के बहुत कुछ समझ रहे हैं कि हमारे सिवा प्रशासन है। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा न करे कि लोगों को तकलीफ वाला विषय आए। मेरा कहना ये है, अब आज सत्ता है वो पता है, लेकिन आने वाले समय में भी सत्ता रहेगी, अगर राज्य सरकार में रहेगी, यहाँ रहेगी, तो अच्छा काम करने का भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है, अच्छा काम करेगी, ये बात नहीं है। अच्छा। लेकिन ये चीज के लिए जो आप बता रहे हैं, फिर से मैं बोल रही हूँ अपने सभी छठ व्रतवासियों से कि मैं आपके साथ हूँ। और कहीं भी ऐसा आपको लगे जरूरत की हाँ मेरे लायक अगर कुछ है, तो आप एनी टाइम फोन करो, मैं आपके कार में तैयार हूँ। और अभी बता रहे हैं जो ना काशी मीरा के अंदर जो नहीं दिया है ना, वो भी मुझे तकलीफ है, क्यों नहीं दिया। मैं कल भी बीएमसी में गई, आज भी गई, लेकिन कमिश्नर से मेरा मुलाकात नहीं हुई। फिर आने वाले समय में इसका भी हम लोग निवारण करेंगे। और हमारी फोन पर महानगर पालिका के महापौर मैडम से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा काशी मीरा में ऐसा जगह ही नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ पे काशी कृत्रिम तालाब बनाने के लिए जगह नहीं है? ऐसा जगह तो सच में नहीं, ऐसा कहीं है कि बड़ा मैदान जो 4 जगह दिया है, जगह वो जगह मैदान का बड़ा मैदान है, मगर काशी मीरा में ऐसा मैदान नहीं है। बड़ा मैदान में है, ये प्रोग्राम करने के लिए अलाउड नहीं है, ज्यादा भीड़ नहीं जमा कर सकते, इसके लिए छोटा भी जगह भी कर सकते हैं। छोटा भी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन कहाँ करें? छोटा भी तो जगह होना चाहिए। अभी आपके ऑफिस के सामने एक छोटा गार्डन है, वहाँ पे भी कर सकते हैं कृत्रिम तालाब बना करके। यहाँ पे तो बीएमसी को भी परमिशन देना चाहिए। और यहाँ बाजू में तालाब है, मैं तो बोल रही हूँ तालाब छोटा तालाब है, कायदा के अनुसार दे दिए होते, पुलिस प्रशासन खड़ा करना चाहिए। ये छोटा तालाब है, उसमें भी खाली व्रतवासियों को भी अंदर जाना चाहिए। जिस तरह से गणपति विसर्जन किया गया था, हाँ, उसी तरह से पूजा भी उसी तरह से देना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं न कि गणपति के समय भी दिया न, तो वैसे ही उनको भी देना चाहिए कि सिर्फ व्रतवासियों भी अंदर जाना चाहिए, बाकी सबको बाहर रखना चाहिए। अपना पुलिस प्रशासन वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अभी एक मेरा आखिरी लास्ट सवाल है कि आप लगातार 15 सालों से लगातार चुन के देते हैं, आप लगातार तीन बार नगर सेवक हुए हैं, तो अभी हमारी काशी मीरा की जनता और हमारे नेशनल न्यूज टाइम के दर्शक और काशी मीरा की जनता खास करके नाराज है इस छठ पूजा को लेकर के, तो उसके बारे में हमारे काशी मीरा के लोगों के लिए क्या आप सजेशन देना चाहिए? मैं काशी मीरा के लोगों से, उत्तर भारतीयों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्रशासन मेरे हाथ में नहीं है। और बाकी मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे लायक आपके दिल में, हमारे व्रतवासियों के, हमारे भाइयों बहनों के दिल में अगर लगे कि मेरा कहीं जरूरत पड़ रहा है, एनी टाइम मेरा नंबर भी सबके पास है, और बोलें, मैं उनके हर तट पे तैयार होने के लिए तैयार हूँ और रही हूँ तैयार। आने वाले समय में भी रहूंगी तैयार, चाहे रहूं नगर सेवक कि न रहूं, मगर उनके सुख दुख में हमेशा से मैंने साथ दी है और आने वाले समय में भी मैं साथ देती रहूंगी। व्रत जो अपना एक कठिन व्रत है, ये राज्य सरकार से नहीं आर्डर मिला, तो यहाँ से हमारे हाथ में यहाँ से नहीं है कि हम वहाँ से आर्डर दे सके। और बाकी सभी को मैं तहे दिल से, सभी अपने भाई और बहनों के, उत्तर भारतीय छठ व्रतियों के सभी से फिर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारी
परिवार का, हमारे सभी छठ व्रतियों का मनोकामना माता रानी पूर्ण करने। आने वाला समय यही प्रार्थना करें कि खुले दम पर हम लोग अपना अर्घ दें, और ये जो दुखदायी के बहाना है कोरोना का, ये भी साइड में हो जावे, और आने वाला समय भी हम लोग खुले मन से अपना अर्घ दें अपने तालाब में, जहाँ भी है छोटा मोटा। और यही प्रार्थना मैं करूंगी। फिर से छठ मैया सबका मनोकामना पूर्ण करे। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख रहे थे हमारे यहाँ की प्रभाग क्रमांक 14 की नगर सेविका मीरा देवी जी को। फिर हम अब अगले किसी नगर सेवक से अगर मेरी संपर्क हो सकी तो मैं फिर उनका भी वक्तव्य आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टाइम। जैसा कि कल छठ पूजा है और पिछले कई सालों से, मेरे ख्याल से 20-25 साल से काशी गांव में जरी मेरे तालाब में छठ पूजा बड़े अच्छे ढंग से, बड़े धूमधाम से छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे तकरीबन 2 साल से कोरोना के चलते राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पिछले 2 साल से सभी प्रोग्राम स्थगित किए गए थे। लेकिन इस साल सभी प्रोग्राम, सभी पार्टी के रैली, मीटिंग, सब जगह सब कुछ चालू है। लेकिन छठ पूजा मनाने के लिए महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महानगर पालिका और राज्य सरकार ने गाइडलाइन के साथ में, शर्तों के साथ में छठ पूजा मनाने के लिए बोला है। तो इसके बाद में महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महानगर पालिका 4 जगहों पे कृत्रिम तालाब बना करके छठ पूजा करने के लिए तैयारियां बना रही है। लेकिन काशी गांव पट्टा जो उत्तर भारतीय क्षेत्र है, वो क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ दिया गया है, उसी सिलसिले को मैं बात करने के लिए नगर सेवक अनिल भोसले जी के यहाँ पे आया हूँ। मैं उनसे अभी बात करूँगा। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल भोसले, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यही मेरी पहचान है। महानगर पालिका ने जो 4 जगहों पे कृत्रिम तालाब बना करके मीरा भाईंदर महानगर पालिका छठ मनाने के लिए दे रही है, तो ये काशी मीरा उत्तर भारतीय क्षेत्र है, जो कि सबसे ज़्यादा भीड़ और सबसे ज़्यादा छठ पूजा का महत्व काशी मीरा में होता है। तो काशी मीरा को ही क्यों छोड़ दिया गया है? आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ, पूरे महाराष्ट्र में या देश में कोरोना का महासंकट से अभी कहीं लोगों की जान बची हुई है, ये आप सभी को मालूम है। जान है तो जान है, ये भी बात उतनी सच है। काशी मीरा में यहाँ पे जरी मरी जो तालाब है, जो गांव का तालाब था, वो तालाब को खासदार निधि बोलो, आमदार निधि बोलो, या बाकी जनरल निधि में से बोलो, या मेरे निधि में से बोलो, या अन्य हमारे नगर सेवक लोगों ने भी वहाँ पे थोड़ा बार पैसा दिया है। वहाँ पे छठ की यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अपने ही कार्यकाल में आरोबी मैंने तालाबों को डेवलप किया है। 25 साल से वहाँ पे प्राइवेट ज़मीन थी, इसके लिए वहाँ पे तालाब भी डेवलप नहीं हो रहा था, वहाँ पे रास्ता भी नहीं था। लेकिन ये छठ मैया का अगर पूजा, गणपति नवरात्रि के लिए विसर्जन के लिए एक ही घाट है, जिसे हमारा संबंध दूर है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था की गई है। लेकिन कोरोना के कारण महापालिका ने 4 कृत्रिम तालाब बनाए, लेकिन काशी मीरा में क्यों परवानगी नहीं दी, वो तो माननीय कमिश्नर को पूछना पड़ेगा आपको, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ के हमारा जो सर्कल है, अपनी जो छठ पूजा की जो व्यवस्था है, जो मंडल है, उन्होंने माननीय महापौर, माननीय कमिश्नर, इनको निवेदन दिया था। लेकिन उन्होंने, क्योंकि काशी मीरा से, महापालिका से आज तक की क्या दुश्मनी है मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें मिली हुई है वो लड़ने के बाद ही मिली है। और हमारा दुर्भाग्य हमारा है कि हमारी सत्ता है, हम उसके मोर्चे नहीं निकाल सकते या आंदोलन नहीं कर सकते, और करेंगे तो भी केसेस होते हैं। आपको भी पता है, 2 केस हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे हाल में ही जल नल आंदोलन किया गया था, उसके लिए कोरोना नहीं आता है, लेकिन गणपति विसर्जन के लिए तालाब में कोरोना नहीं आता है, और छठ पूजा के लिए कोरोना आ जाता है, ऐसा कैसे? गुप्ता जी, ऐसा नहीं है।
गणपति में 180 केसेस हुए। नवरात्रि में कम से कम 30 केसेस हुए। अभी हमने नारायण राणे जी यहाँ पे आए थे, उसमें 65 लोगों पर केस हुए। अभी पानी का जो आंदोलन किया है, जो जनता की नितांत गरज है, उसके लिए भी हमारे 105 लोगों पर केस हुए। और अभी हमारे लोग जो भक्तगण हैं उनके ऊपर केसेस नहीं हुए, इसलिए भी हमने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। नहीं तो हमें तो आदत ही है जनता के लिए लड़ना, हमारा तो जुना धंधा है। ये इस टाइम में भी लड़ने का हमने मन बना लिया था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बोले दादा केस तो कितने लेंगे, मतलब पूजा का भी केस, इसका केस, पूजा हम एक दिन के कर लेते हैं लेकिन तारीख पे तारीख ख़त्म नहीं होती है। इसलिए अभी सरकार अजब तुझे मतलब क्या अजब तुझे सरकार है महाआघाड़ी की, उन्होंने सोच लिया कि पूरे राज्य में जो वोट तो सबको चाहिए, लेकिन पूजा पाठ, चाहे मंदिर की बात करता हूँ, चाहे नवरात्रि की बात करता हूँ, चाहे गणपति की बात करता हूँ, छठ पूजा की बात करता हूँ, बड़ी बड़ी राजकीय नेता लोगों की सभा हो रही है, बड़े बड़े यहाँ पे आंदोलन हो रहे, वो तुम्हारा बच्चा और हमारा काटा, ये तो भूमिका सरकार की चल रही है। और उस महाराष्ट्र में कोरोना की जो व्यवस्था है, इसको रियायत देना या नहीं देना है महाराष्ट्र सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है गुप्ता जी। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि महानगर पालिका 4 जगह पे तालाब बना के दे रही है, ठीक है, महानगर पालिका के निगाह में काशी मीरा नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जनता के लिए छठ पूजा के लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था किया है? हम लोगों ने यहाँ पे मांग की थी, सभी जगह मांग किया है, कमिश्नर को किया था, महापौर को किया था, परमिशन नहीं दिया। अभी ये है कि काशी मीरा में अभी जो भी कोई अगर करते हैं तो फिर हम लोग को केस लेके करना पड़ता है। ऐसे आंदोलन के कहीं केसेस मेरे ऊपर है। और ये महापालिका बोलो या यहाँ की हमारी सत्ता रहने के बावजूद भी, ये बात मैं खेद के साथ में कहना चाहूँगा, हमें हर चीज़ यहाँ पे आसानी से कुछ नहीं मिली है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही संघर्ष में चला गया है। आप भी इधर रहते, यहाँ के रहवासी है, आपके न्यूज़ के भले डायरेक्टर या लोग रहते नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो भी व्यवस्था आई है, चाहे हम स्लम की बात करते हैं, उसमें टैक्स की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, बोरिंग की बात करते हैं, हर विषय, चाहे BSOP की बात करते हैं, हर विषय के लिए हमारे लोगों ने, हमारे यहाँ के लोगों की, जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उसके माध्यम में था संघर्ष के लिए हज़ारों लोग रास्ते पे उतरे, हज़ारों लोग आए और संघर्ष के माध्यम से हमारी चीज़ मिला है। हमें बिना मांगे यहाँ पे कुछ नहीं मिला, इसका सबसे बड़ा खेद है। और सबसे पहले जो भी है, जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे, चाहे बोले और 10-5 केस हो जाए, वांदा नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ जो साथ देते हैं। और छठ मैया से मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसा कर्म वैसा फल उनको सभी को मिले, चाहे सरकार क्यों न हो, क्योंकि धार्मिक व्यवस्था में जो भी आता है उसको भगवान दिखता है। जैसे कि हवा दिखता नहीं है, वैसा दुआ दिखता नहीं, वैसा भगवान का आशीर्वाद भी दिखता नहीं है और प्रकोप भी दिखता नहीं है। अगर छठ मैया के आशीर्वाद रहेगा, अगले साल खास हम ये परिसर से प्रतिनिधि होंगे। 5 साल के कार्यकाल में किसी लोगों को, चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राज्य कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का ऐसी पार्टी है, सभी जाति धर्मों, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा है, वही मंत्र पे हम चलने वाले लोग हैं। भी व्यवस्था में मैं था भी नहीं, और अभी है तो एक 6 महीने के लिए है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। आपको भी मालूम है, एक बात निश्चित है, हम सब मिलके बाकी के अन्य व्यवस्था अगले के लिए हमने मांग के बिना मांगे कुछ मिला नहीं, अगले टाइम में अपन मिल के करेंगे, ऐसा मैं निश्चित मैं कहूँगा। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि सभी संस्थाओं ने छठ पूजा के लिए अपने अपने तरीके से व्यवस्था किया। काशी मीरा के संस्था ने, काशी मीरा के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे काशी मीरा की जनता के लिए क्या व्यवस्था किया अभी तक, वो मेरा सवाल था। व्यवस्था जनता ही जवाब देगी, व्यवस्था किया होगा नहीं किया होगा, मैं कुछ बोल के अच्छा नहीं है। लेकिन ये एक बात निश्चित मैं वादे के साथ में कहूँगा, चाहे कितनी भी लोग आड़े आए, चाहे कितनी भी लोग कुछ करे नहीं करे, हमारे यहाँ की जनता सक्षम है। जनता, आप जनता में जाओगे तो जनता में निश्चित आपको मालूम पड़ेगा, जनता ने अपने अपने लेवल पे व्यवस्था किया है। टब में पूजा करने के लिए तो कोई भगवान भी नहीं रोक सकता है ना, हम लोग अपने घरों में छोटी छोटी व्यवस्था करके अपने लोग हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रशासन को मैं धन्यवाद दूँगा, क्यों यहाँ पे उन्होंने व्यवस्था नहीं की, खास करके मेरा भाईंदर महापालिका को, क्योंकि सभी जगह व्यवस्था की। और हमारे यहाँ के ये विधानसभा जो है,
हमारे 146 विधानसभा में इसका वारिस कोई नहीं है। इसका एक बात निश्चित है कि यहाँ पे 145 है, यहाँ पे भी हमारा आमदार नहीं, वहाँ पे भी हमारा आमदार नहीं, और यहाँ पे इसलिए हमारे ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं है। अच्छा, हमारे नेशनल न्यूज़ टाइम के दर्शकों को और काशी मीरा के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे छठ पूजा के उपलक्ष्य में? मैं सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छा इस परिसर के लिए, हर समस्या के लिए विषय उठा रहे, क्योंकि न्यूज़ में देखते रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी आते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, मीडिया भले लोग बदनाम करते हैं, लेकिन सभी मीडिया, सभी न्यूज़ चैनल गलत काम करते नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपका जितने भी न्यूज़ मैंने देखा है वो निस्वार्थ न्यूज़ है। इसके पीछे कोई पक्षपात है? जनता की जो अड़चन है, बार बार जनता की समस्या लाने का काम नगर सेवकों का है, राजकीय नेता लोगों का है, लेकिन मीडिया के माध्यम से हर टाइम में नगर सेवकों को, प्रशासन को आप जगाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद दूंगा। और ख़ास करके मेरा भाईंदर शहरवासियों को, छठ पूजा के भक्तों को मैं मेरे तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी की तरफ से, मैं सभी को छठ मैया आपके घर में खुशहाली लेके आए, कोरोना का नामो निशान मिट जाए। ये साल में कोरोना नाम की कोई बीमारी के नाम से कोई सरकार हमें प्रताड़ित करके पूजा का परमिशन ना रोके, और सभी का आरोग्य अच्छा रहे, सभी के घर में धनलक्ष्मी आए, छठ मैया सबको सद्बुद्धि दे, ऐसा मैं एक कामना करता हूँ। तो धन्यवाद भोसले जी। तो आप देख रहे थे नेशनल न्यूज़ टाइम। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। ये तो थी हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।